सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो आप सभी से साझा करूंगा। वीडियो बनाने का मकसद फिर वही से है। जितने भी हमारे टोल प्लाज़ा हिमाचल के अंदर खुले हैं या हाई सिक्योरिटी कैमरे जहां भी हाईवे पे लगे हैं, खासकर टोल प्लाज़ा पे, सनवारा टोल प्लाज़ा या कुल्लू के अंदर है या जो अन्य टोल प्लाज़ा है, वहाँ पे चालान की जो रेशो है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। अभी 7 तारीख को मेरी ही यूनियन के एक टैक्सी चालक की डिज़ायर गाड़ी है, उसका भी इंश्योरेंस का चालान हुआ। जबकि इंश्योरेंस जो है वो दिसंबर 2025 में कर दी गई है। फिर भी 7 तारीख को जो है हाई सिक्योरिटी कैमरे जो लगे हैं टोल प्लाज़ा पे, वहाँ पे चालान हो रहे हैं। और मैं आपको वीडियो में नीचे दोनों साइड जो है इंश्योरेंस भी टैग कर रहा हूँ और साथ में चालान भी टैग कर रहा हूँ। आप दोनों देखिएगा। मेरी ही यूनियन गाड़ी है और फुल प्रूफ एविडेंस के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सोचिए आप किस तरह की धांधली जो है वो टोल प्लाजा के ऊपर चल रही है। डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, फिर भी इंश्योरेंस का चालान हो रहा है। और ज़्यादातर जो शिकायत आ रही है वो इंश्योरेंस के चालान को लेकर आ रही है। सिस्टम को हाईटेक करना सही है। मान लो जो ये जो कैमरे से चालान हो रहे हैं, इसका मुख्य जो उद्देश्य है सरकार का, चाहे वो प्रदेश सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, वो है घुसखोरी से बचाओ। ये सिस्टम सही है, परंतु इस सिस्टम में भी सुधार लाने की आवश्यकता है कि एक बेचारा, मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। अभी मेरी एक यूनियन के सदस्य की डिज़ायर गाड़ी का चालान जो है सनवारा टोल प्लाजा पे हुआ है। 2000 का हुआ, 5000 का हुआ या 10,000 का हुआ, वो मायने नहीं करता। लेकिन अब क्या होगा, उस बेचारे को अपनी गाड़ी खड़ी करके डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट, आरटीओ विभाग, आरटीओ ऑफिस के धक्के खाने पड़ेंगे, गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, उसकी शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। फिर जब वो चीज़ क्लियर क्लियर होगी कि भाई हाँ इंश्योरेंस थी, फिर भी चालान हुआ, उसके बाद वो कैंसिल होगा। एक दिन खड़ी गाड़ी को खड़ा करना 2,000 रुपये का नुकसान है। गाड़ियों की जो किस्तें है वो 18,000 है। आज की डेट में गाड़ी इतनी महंगी है कि 15,000 से नीचे तो अल्टो की किस्त नहीं है। 12 से 14, 15,000। डिज़ायर गाड़ी की जो किस्त है वो 18 से 19,000, 20,000 रुपये। जो लाख रुपए देंगे उनकी किस्त 20,000 भी जा सकती है। साथियों, सिस्टम को अपग्रेड करना सही बात है। समाज के साथ, समय के साथ चलना अनिवार्य है। मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं। लेकिन ऐसा क्या चलना कि मैं कालका गया था 3,000 रुपये में ड्रॉपिंग, वापसी में चालान हो गया या जाते हुए चालान हो गया। 3,000 में मैं गया था, 2,000 रुपये का चालान हो गया। चलो उस चालान को मैं रिड्यूस करता हूँ। फिर मेरे को एक दिन गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, आरटीओ विभाग में जाके उसकी छानबीन करनी पड़ेगी, क्योंकि चालान सोलन आरटीओ के दायरे में हुआ है। तो पहले एक दिन ख़राब करके मुझे सोलन आरटीओ पर जाना पड़ेगा। वहाँ से जवाब मिलेगा कि ये हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, हमारे पास पावर नहीं है, आप शिमला हेड ऑफिस जाइए। एक दिन सोलन में ख़राब होगा, फिर दूसरे दिन आप जो है शिमला आओगे, फिर शिमला में जाके आप एक दिहाड़ी और तोड़ोगे,
फिर वहाँ जाओगे, वहाँ सेम डे होता है नहीं होता है, आरटीओ बैठा है नहीं बैठा है, डायरेक्टर साहब बैठे हैं नहीं हो बैठे हैं, कैंसिल होता है नहीं होता है उस दिन, हमारी बात को सुना जाता है नहीं सुना जाता है, डजेंट मैटर, दूसरी दिहाड़ी टूट गई। अगर शिमला में, क्योंकि शिमला जो है राजधानी, और राजधानी के अंदर हमारे जो आरटीओ साहब बैठते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा वर्क है, फील्ड वर्क भी है, ऑफिस वर्क भी है, एनी अदर वर्क भी है, और राजनीतिक मीटिंग्स जो उनको ऑफिशियली अटेंड करनी पड़ती है वो भी है। उसके बाद बात आती है डायरेक्टर साहब की, कि अगर उसको ऑथराइज्ड कैंसलेशन का ऑथराइजेशन अगर डायरेक्टर साहब के पास है तो डायरेक्टर साहब भी मिलते हैं नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो वो आदेश करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ चेक किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से वहाँ एप्लीकेशन दी जाएगी, सबमिट की जाएगी, ऑनलाइन उसको चढ़ाया जाएगा, उसके बाद वो प्रोसेस पूरा होगा। हो सकता है 3 से 4 दिन उसमें लग जाए, लेकिन 3 से 4 दिन क्या एक टैक्सी चालक जो गरीब परिवार से, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर जो है ना तब बनता है जब कोई भी चारा नहीं रहता है इंसान के पास, तब वो टैक्सी ड्राइवर बनता है। वो पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, या मिडिल फैमिली से है, या गरीब फैमिली से है, या अमीर फैमिली से, लेकिन टैक्सी चालक वो तब बनता है जब कहीं भी उसे रोज़गार नहीं मिलता तो वो टैक्सी डाल देता है। तो अगर उसे 3 4 दिन एक चालान को कैंसिल करवाने के लिए दौड़ भाग करनी पड़े, तो आप सोचिए किराया भी लगेगा, तेल भी लगेगा, क्योंकि वो गाड़ी लेके जाएगा, पैदल तो जाएगा नहीं, बस में तो जाएगा नहीं, वो गाड़ी लेके जाएगा, तेल भी लगेगा, सोलन आरटी के पास पहले जाएगा, फिर डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट शिमला जाएगा, 2 3 दिन वहाँ धक्के खाएगा, फिर जाके कैंसिल होगा। तो भाई इतना लंबा प्रोसेस क्यों? और अगर इसमें नेग्लिजेंसी हम इंश्योरेंस कंपनी की मानते हैं, तो आप सभी को पता है इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस कंपनियां जो है एक मोटा मुनाफा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ढील है, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ढील है। आप देखिए कि अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस करते हैं तो एक गाड़ी की उदाहरण के तौर पे 15,000 रुपये बैठती है, वही इंश्योरेंस अगर आप एजेंट के थ्रू करवाते हैं, वही इंश्योरेंस जो आपको 15,000 वाली 25 से 30 हज़ार के बीच में बैठेगी। तो धांधली नहीं है, इंश्योरेंस कंपनियों पे ना तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई पकड़ है ना केंद्र सरकार की कोई पकड़ है, इन्होंने लूट मचा रखी है। हर साल गाड़ी का मॉडल डाउन होता है, हर साल गाड़ी की जो है वैल्यू डाउन होती है, हर साल इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो डाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो बढ़ता है। हर बार इनका कहना है कि थर्ड पार्टी बढ़ गई जी, थर्ड पार्टी बढ़ गई जी। भाई गाड़ी की वैल्यू कम होगी, गाड़ी की जो लाइफ है वो कम होगी, तो आपका अमाउंट भी घटना चाहिए, लेकिन वो घटने की बजाय जो है वो बढ़ता है, वो लमसम वहीं ले जाते हैं। पहली इंश्योरेंस 28,000 की, दूसरी इंश्योरेंस 26,000 की, फिर 27,000 की, फिर 25,000 की, फिर 26,000 की, वो वहीं उसको घुमाते हैं। मेरा अनुरोध है राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार की कि भी ये जो इंश्योरेंस के मनमाने रेट है इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस जो है वो घटनी चाहिए, ना कि बढ़नी चाहिए, ना ही समतल रहनी चाहिए कि वो बराबर रहे। और दूसरी बात कि जब मैंने पैसे आज दे दिए इंश्योरेंस को, बॉन्ड मेरा आज बन गया, तो आज ही वो ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़नी चाहिए। जैसे सरकारी दस्तावेज, सरकारी ऑर्डर निकलते हो सेम डे पोर्टल पे चढ़ते, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं कि आज पैसे ले लेते हैं, उसके बाद 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने पोर्टल पे चढ़ाने पे लेते हैं ऑनलाइन। उससे क्या हो रहा है कि सरकार के द्वारा हाईटेक कैमरे जो लगाए गए हैं टोल प्लाजा पे, वहाँ पे उनके चलान हो रहे हैं, उनका करेक्टर भी खराब हो रहा है, उनका जो सिस्टम है वो भी ख़राब हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है। वो बेचारा कागज़ के होते हुए परेशान हो रहा है कि मेरी तो इंश्योरेंस है और मेरा चालान क्यों हो रहा है। फिर उसको विभागीय धक्के खाने पड़ेंगे, वहाँ जाके एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस दिखानी पड़ेगी कि मेरी इंश्योरेंस हुई है, उसके बाद वहाँ से कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन के बाद उस कैंसिलेशन को करते करते हफ्ता लग जाएगा, हफ्ते भर वो भागता रहेगा, और उसका नुकसान कितने का आप सोचिए, क्योंकि एक आदमी जो है 25,000 रुपये, 30,000, 35,000, 80,000, लाख रुपए की इंश्योरेंस करा रहा है, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, और बस की जो इंश्योरेंस है वो 1.5 लाख 2 लाख हो रही है।
तो वहाँ तक वो लोग अगर भाग रहे हैं, उसके ऊपर कैंसलेशन का खर्चा भी अगर जोड़ा जाए तो कहाँ जाती है बात। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी इस चालान को सेम डेट में जिस दिन अमाउंट सबमिट हुआ है, जिस दिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे पास अमाउंट आ चुका है, आपकी इंश्योरेंस हो चुकी है, अगर उस सेम डे 24 घंटे में उस इंश्योरेंस को अपडेट नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या बोलते हैं, आप बताइए। मेरा तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इंश्योरेंस कंपनियों ने लूट मचा रखी है और केंद्र सरकार की इसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां उन सब ने लूट मचा रखी है। इस बात के ऊपर अगर मैं इस विषय पे अगर बोलूं तो इंश्योरेंस कंपनियां लूट मचा रखी है। हर साल गाड़ी का मॉडल डाउन होता है, वैल्यू डाउन होती है, सब कुछ गाड़ी का डाउन होता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी फिर भी अपने इंश्योरेंस के अमाउंट को लमसम करवा के वहीं ले जाती है हर साल। ऐसा क्यों? वो 2,000 रुपये अगर वहाँ लेस कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, तो वहाँ पे वो क्या करती है कि थर्ड पार्टी बोलती है थर्ड पार्टी बढ़ गई, थर्ड पार्टी बढ़ गई। कैसी बढ़ गई थर्ड पार्टी? अरे भाई, थर्ड पार्टी तो स्टैब्लिश होनी चाहिए। जो गाड़ी का मॉडल है वो डाउन आना चाहिए। अगर मेरी इंश्योरेंस फर्स्ट ईयर में 28,000 की हुई है तो पिछले अगले साल वो 2,000 कम होने चाहिए, उसे अगले साल और 2,000 कम होने चाहिए, यानी 26,000, 24,000, 20,000 लास्ट तक जो है वो इंश्योरेंस घटती रहनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब इंश्योरेंस जो लमसम में ही आ रही है। थर्ड पार्टी बढ़ गई जी। इंश्योरेंस कंपनी ने लूट मचा रखी है। मैं अपनी बात करूं, मैंने अपनी गाड़ी की पिछले साल इंश्योरेंस कराई थी, तो कंपनी से मुझे बताया गया कि आपके 25 से 26,000 लगेंगे। उसके बाद मैंने ऑनलाइन इंश्योरेंस कराई, 15,000 समथिंग की इंश्योरेंस करवाई थी। तो आप सोचिए कि भाई कितनी लूट छूट है, कितनी बीच में जो है वो कमीशन है एजेंट की। और सबसे बड़ी धांधली ये है कि आप आज अमाउंट जमा कर रहे हो इंश्योरेंस का, आपको रसीद आ गई, आपको बॉन्ड कट के आ गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो उसको सेम डे नहीं चढ़ा रही है ऑनलाइन पोर्टल पे, वो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना भी लगा रही है। और उसका नुकसान आप सामने देख रहे हैं कि ऑनलाइन हाईटेक कैमरा जो भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा टोल प्लाजा पे दस्तावेज चेक करने के लिए हाईटेक कैमरे लगाए गए, उसमें हमारे चलान हो रहे हैं। और उस चलान चलान का जो खमियाजा है वो ये है कि वो खमियाजा उनको 3 से 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भी भुगतना पड़ सकता है। गाड़ी खड़ी करके उनको वहां जाना पड़ेगा। तो साथियों, इसका विरोध करें, पुरजोर विरोध करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सबको अवगत कराएं, सबको इस विषय में जानकारी दें कि भाई देखो, अगर मेरी इंश्योरेंस आज ख़त्म होती है तो हो सकता है कि मैं आज कराऊं और हो सकता है कि मैं कल कराऊं। वैसे तो हर दस्तावेज में 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, लेकिन ये जो मामला आया है अभी तक, मेरे पास जितने भी मामले आए, मेरे पास रोज़ कंप्लेंट आ रही है कि मेरा चालान हो गया, मेरा चालान हो गया, मेरा चालान हो गया। ये जितने मामले मेरे पास आए हैं, इस मामले में इंश्योरेंस ऑलरेडी 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, हफ्ता पहले, 20 दिन पहले, 22 दिन पहले, महीना पहले इंश्योरेंस से हो चुके, फिर भी टोल प्लाजा पे चालान हो रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस विषय पे सोचना चाहिए। और जो हमारा परिवहन विभाग है जो इस ऑनलाइन प्रोसीडिंग को देखता है, या पुलिस विभाग देखता है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं उनको भी देखना चाहिए कि एक ऑपरेटर जो है ना बहुत ज़्यादा हराश हो रहा है। अगर मैं सिंगल ऑपरेटर गाड़ी हूँ, सिंगल ड्राइवर हूँ, सिंगल ऑपरेटर हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा हराश हो रहा हूँ। मैं चंडीगढ़ से मनाली होते हुए चंडीगढ़ से शिमला आ रहा हूँ और मेरा वहाँ 5,000 रुपये का इंश्योरेंस का चालान हो जाता है। और मैंने टूर उठाया हुआ है, क्योंकि मैं मनाली से चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ में टूर ड्रॉप किया, वहाँ से फिर टूर उठाया और मेरा चालान हो गया। अब मुझे भुगतना पड़ेगा, वो भुगतने के लिए मुझे गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, मुझे ऑफिस के धक्के खाने पड़ेंगे। और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आगे अगर मुझे कहीं पुलिस 7-8 दिन, 10 दिन के टूर में पकड़ी थी, भाई तेरा तो इंश्योरेंस का पहले भी चलान है, वो बिना देखे फिर दूसरा चलान चेप देगा, बिना देखे दूसरा चलान चेप देगा। और उस चलान के साथ साथ और भी वो एक दो चीज़ें ऐड करेंगे। हिमाचल में ऐसा है कि घुसखोरी तो नहीं है, लेकिन एक गलती के ऊपर दूसरी गलती इनबिल्ट की जाती है, ये है यहाँ पे। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे हिमाचल पुलिस घूसखोरी करती है, हिमाचल पुलिस घूसखोरी बिल्कुल नहीं करती है। वो या तो छोड़ देगी या फिर चालान करेगी। लेकिन अगर वो एक चालान करेगी और उन्हें पता लगेगा कि यहाँ पे इसका एक कागज़ कम है, तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड करेगी।
ड्रेस ऐड करेगी, सीट बेल्ट ऐड करेगी, कुछ ना कुछ ऐड करेंगी और ऐड करके वो चालान को कन्फर्मेशन लिए थोड़ा सा बड़ा बनाएंगी। मेरा राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन है, इस विषय पे सोचा जाए। इंश्योरेंस कंपनी पे जो है वो जरूरी है, लगाम लगाना जरूरी है, इनको कसना जरूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है पैसे आज ले लेती है, बॉन्ड आज ऑनलाइन दे देती है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पे वो 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, जब उनका मन करेगा, जब वो फ्री होंगे तब डालेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथियों, मैं आपके सामने, मैंने पहले भी कहा कि वीडियो के मैं दोनों साइड नीचे एविडेंस प्रूफ के तौर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, इंश्योरेंस का भी और चालान का भी। इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो विरोध कीजिए और मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सब लोगों तक जानकारी पहुँचाएँ, ताकि सभी लोग अवेयर हो सके। भाई, मेरी इंश्योरेंस 28 तारीख को ख़त्म हो रही है तो मैं इंश्योरेंस 29 को कराऊंगा, ताकि अगला भी मुझे टाइम मिले। ऐसा नहीं होगा कि मेरी 28 तारीख को मेरी इंश्योरेंस ख़त्म हो रही है तो मैं 28 से पहले 15 तारीख को करा दूँ। क्यों कराऊँ भाई? मैं अपने 15 दिन का लॉस क्यों कराऊँ? ये कमी इंश्योरेंस कंपनी की है, डिपार्टमेंट की है, परिवहन विभाग की है। इसके ऊपर संज्ञान होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा परिवहन निदेशक महोदय से भी अनुरोध है कि आप इसके ऊपर संज्ञान लें। जिनकी इंश्योरेंस हुई हुई है उसके लिए आप कोई सिस्टम तैयार करें, ताकि वो ऑनलाइन या मोबाइल से किसी भी तरह वो कंप्लेंट दर्ज कर सके और उसकी जो कंप्लेंट है वो सुनी जाए और वहाँ पे वो चालान कैंसिल हो, क्योंकि वो टूर नहीं छोड़ सकता। 7-8 दिन का उसने टूर उठाया और टूर उठाते हुए उसका चालान हो गया, वो बेचारा 2-3 दिहाड़ी तोड़ के आपके ऑफिस के धक्के खाएगा। तो इस विषय पे राज्य सरकार को सोचना चाहिए। और इंश्योरेंस कंपनी की जो लूट है, घसूट है, और जो इंश्योरेंस कंपनी ने धंधली मचा रखी है, मॉडल डाउन के होते हुए पेमेंट डाउन होनी चाहिए, अमाउंट डाउन होना चाहिए, उसके ऊपर जो लूट मचा रही है उसके ऊपर केंद्र सरकार को नकेल कसने की जरूरत है। ये नहीं कि केंद्र सरकार वहां से पैसा इकट्ठा करे करोड़ों के हिसाब से, ये नहीं होना चाहिए। मेरा कहना ये है कि केंद्र सरकार इसके ऊपर लगाम कसे। अरे भाई, गाड़ी पहले साल आती है 30,000 रुपये इंश्योरेंस से, दूसरे साल 28,000 होनी चाहिए, तीसरे साल जो है 26,000 होनी चाहिए। उसका जो अमाउंट हो डाउन होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए या समतल रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो मेरा निवेदन है सभी साथियों से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए, केंद्र सरकार तक पहुंचाए, विभागीय अधिकारी तक पहुंचाए, ताकि हमारा विभाग, हमारी राज्य सरकार, हमारी केंद्र सरकार इस विषय पे काम करे और हमारा उद्धार कर सके, हमारे साथ हमारा शोषण ना कर सके। तो साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय देवभूमि, जय हिमाचल।